हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, इस टाइम पर आज जो है 11 मार्च 2025 हो चुकी है और इस टाइम पर जायद के सीजन की मध्यम में बुवाई व रोपाई करने वाली सब्जियों की जो है सुचारू रूप से चालू है। तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा किसान भाइयों को जो प्लॉट है रबी की जो अगैती सब्जियां थी या अगैती फसलें थी उनसे जो है खाली हो रहा है। जैसे कि लहसुन की खेती जो है आपकी खुदाई होना प्रारंभ हो चुकी है। सरसों की कटाई थी वो भी कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की कट गई आलू से, प्लॉट आपका खाली हो चुका है। अगैती गेहूं की कटाई होने वाली है, वो भी प्रारंभ होने वाली है। तो अब जो है किसान भाइयों के मन में डाउट ये चल रहा है, हमारा जो प्लॉट है कुछ ही दिन में खाली होने वाला है या खाली हुआ पड़ा है। अब मैं कौन सी सब्जी ऐसी लगा दे जो हमको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देकर के जाए। हाँ, क्योंकि किसान साथियों, जो किसान भाई मार्च के अंत तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास में भी इन सब्जियों की जो है बुवाई व रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में जैसे ही किसान साथियों लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपकी फसल पहुंचती है, आपका उत्पादन जो होना प्रारंभ हो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में तो एक ऐसी सब्जी है, वो है बैगन की खेती किस प्रकार से करेंगे। बैगन की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम देंगे आपको जानकारी और आपको बताएंगे कि बैगन की खेती करके आप जो है 1 एकड़ में कितनी कमाई कर सकते हैं मात्र बहुत ही कम समय 60 से लेकर के 70 दिन में। इसके बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट A to Z मिलेगी जानकारी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है, बिना स्किप किए हुए आज की जो वीडियो है जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से खास तौर से बैगन की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और आपको बताएंगे बैगन की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ से बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं। बैगन की रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार की भूमि में जो है हम इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्या क्या खाद डालेंगे, कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वेराइटियां रहेंगी, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे बातचीत। अब मैं किसान साथियों ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। बैगन की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी खेती साल के तीनों मौसम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। या आपकी रबी की सीजन हो, या आपकी जायद की सीजन हो, या आपकी खरीफ की सीजन हो, तीनों सीजन में जो बैगन की खेती होती है बिल्कुल सफलतापूर्वक आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथी को बैगन की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास में हो। तो इस प्रकार की मृदा में हम जो बैगन की खेती होती है बिल्कुल सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। या आपका प्लॉट खाली होने वाला है 2 दिन में, या खाली पड़ा है, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक जो है जुताई कराएंगे। जुताई जो है पहली कल्टीवेटर से करा देंगे, हल्की हल्की मात्रा में कूड़ बन जाएंगे। कूड़ बनाने के बाद में लगभग में फिर उसके बाद में आपको हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना है, पलेवा जिसको हम बोलते हैं। पलेवा करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी अधिक पड़ेगी। आपकी फसल को एक बेस्ट जो है खेती की तैयारी चाहिए। जब आप अच्छी तरीके से शुरुआत में पलेवा करेंगे तभी जाकर के आपकी जो है खेत अच्छी तरीके से तैयार हो पाएगा। अब आपको पलेवा जो हल्की मात्रा में करना है। अब पलेवा करने के 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में आपका जो खेत है अच्छी तरीके से ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में आपको पहली जुताई जो है हैरो से करवा दे देंगे, थोड़ी गहरी जुताई। हैरो से जुताई कराने के बाद में ओपन फील्ड आपको लगभग में 1-2 दिन के आसपास में ढील देना है, तब तक उसमें धूप वगैरह लग करके आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार हो। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालेंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले दीमक सहित बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है ग्रो करेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में
किसान साथियों कुछ खाद लेनी है खेत की, क्योंकि किसी भी फसल में एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए उस फसल को जो है खेत में बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जिस खेत को मजबूती से तैयार हुआ होगा उसमें जो है फसल का उत्पादन होगा बहुत ही ज्यादा बेस्ट पावरफुल होगा। तो फिर उसके बाद में कुछ खाद है, खाद में आपकी 8 से लेकर के 10 क्विंटल के आसपास में वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन। दोनों खादों को 1 एकड़ में अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है कल्टीवेटर से कर देंगे। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में कुछ जो है आपको पोषक तत्व लेने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो यूरिया की खाद होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। जो आपकी डीएपी की खाद होगी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। और जो यहाँ पर ये जो फल वाली सब्जी है इसके लिए पोटास बहुत जरूरी है, लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपको मोनोजिंक डालना बहुत जरूरी है। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कराने के बाद में एक जो लास्ट की जुताई होगी वो होगी आपकी रोटावेटर से, ताकि आपके खेत में विभिन्न प्रकार की जो आपने पोषक तत्व खाद वगैरह मिलाई है वो अच्छी तरीके से मिलकर के मिश्रण बनकर के अच्छी तरीके से खेत, अब आपका एकदम से खेत हो जाएगा तैयार। अब तैयार होने के बाद में आपको जो है इस टाइम की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करने के बाद में आपको जो है इस टाइम की बेस्ट नर्सरी लेनी है। या आपकी जो नर्सरी तैयार है, या आपकी जो है नर्सरी तैयार होने वाली है, या आप जो है पौध लेना चाहते हैं। पौध लेते समय आपको वैरायटियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस टाइम पर बीएनआर कंपनी से 212 हाइब्रिड वैरायटी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। इसकी जो फल है बहुत ही अच्छे बेस्ट है, मार्केट में इनकी डिमांड है, रेट अच्छे। फिर उसके बाद में किसान साथियों पूसा हाइब्रिड 5 और पूसा हाइब्रिड 6, ये जो बहुत अच्छी और मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। ब्लैक ब्यूटी जो एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। आप लोग जो है इन वैरायटी में से किसी भी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में जो है पौध लेने के बाद में आपको पौध को कार्बनडाजिम नामक रसायन से जो है उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के बाद में अब जो है आप लोग करेंगे रोपाई। अब रोपाई करने से पहले इस टाइम की जो रोपाई है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं नॉर्मल विध से। और नॉर्मल विध के लिए आपको लगभग में जो क्यारी है लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी बना लेंगे। 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी बनाने के बाद में क्यारी अब जो है इसकी लैंड बाई लैंड बुवाई करेंगे। तो लैंड बाई लैंड बुवाई करते समय पर लगभग में पौधे से जो पौधे की दूरी होगी 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड पौधे आते हैं एकदम से झौड़ीले हो जाते हैं, बड़ा आकार लेते हैं, तो इसीलिए बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। भाई लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो लगभग में 35 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में बहुत ही अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। और रोपाई इस समय पर जो आपका बीच का समय होगा 11 बजे से लेकर के 1 बजे का, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी रोपाई नहीं करनी है। धूप ज्यादा आपकी पौधे गल सकती है, खराब होगी, गर्मी में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, नुकसान भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथी 1 बजे के बाद में बुवाई करें, वो रोपाई करें। रोपाई के शाम तक रोपाई करने के बाद में आपको खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देनी है। हल्की मात्रा में करनी है। हल्की मात्रा में सिंचाई करने से आपका खेत है शाम को अच्छी तरीके से ठंडक पकड़ेगा। आपकी जो रोपाई की हुई पौध है जड़ अच्छी तरीके से पकड़ जाएगी और जो है दोबारा तैयार होने में नर्सरी को ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। फिर उसके बाद में किसान साथियों को आप अच्छी तरीके से रोपाई के बाद में नेक्स्ट डे पर पानी दे देंगे। और आपका जो नेक्स्ट पानी है वो लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर लगाना है। इसी प्रकार से जो आपके जो 3 पानी है लगभग में 20 दिन के आसपास में आपको 3 पानी लगा देना है बिल्कुल अच्छी तरीका से। 20 दिन के आसपास में आपके जो पौधे होंगे रोपाई वाले वो अच्छी तरीका से खड़े होकर के उसमें जो है पत्तियां नई निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और जो है अच्छी तरीका से लहलाने लगेंगे। अब जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, पत्तियां लहलाने गई, नई किलियां निकलेंगी और पौधे आपको जो है सतर होकर के ऊपर चलने लगेंगे। और उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी एक न्यू समस्या है। अब इस समस्या से समाधान लेने के लिए आपको जो किसान साथियों पहली जो है निराई गुड़ाई कर देना है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर। अब निराई गुड़ाई करते समय पर आपको एक बात और ध्यान रखना, आपके जो पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे। इससे आपके पौधे के आसपास की जड़ मजबूत हो जाएगी, हल्की फुल्की हवाएं वगैरह चलेंगी, फल अगर ज्यादा लद गए तो वो टूटेगी नहीं, नीचे से जो है इसको थोड़ी मजबूती प्रदान होगी।
तो इस चीज को ध्यान रखने के बाद में आपको जो है निराई करने के बाद में जितने भी खरपतवार कलेक्ट करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देना है। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में आपको जो है वर्मी कंपोस्ट की खाद लेनी है। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आपको डीएपी की खाद लेनी है, डाई अमोनियम फास्फोट। लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपको यूरिया की खाद लेनी है। ये मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में आपको रख देंगे। और किसान साथियों ये जो है मिश्रण आपको एक बार में बनाना है। यदि आपके खेत में इसका जो है निबट जाती है, छोटा पड़ जाता है, तो आप जो है नेक्स्ट मिश्रण सेम इसी तरीका से बना सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों मिश्रण रखने के 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई करना है। इस मिश्रण से आपका क्या होगा, आपके जो पौधे होंगे अच्छी तरीका से ग्रो करेंगे, उनका जो फैलाव ज्यादा होगा, उनमें जो कलियां ज्यादा निकलेंगी। और उसी के साथ साथ में जब आपका फ्लावरिंग स्टेज होगा फूल अधिक संख्या में निकलेंगे। जब फूल अधिक संख्या में निकलेंगे तो वहां पर जो है किसान साथियों आपके फल भी अधिक आएंगे। जब फल अधिक आएंगे तब तो आप लोग जानते ही है, अब आपको ऑटोमेटिकली आपके खेत में का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही जो है आपकी फसल जो है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपके खेत में कुछ बाहरी जानवरों के भी द्वारा थोड़ा खतरा रहता है, जैसे कि नील गाय हुआ, सांड हुए, और फिर उसके बाद में जो सियार वगैरह हुए, जंगली सुगर हुए। इन जानवरों से आपके खेत में खतरा रहने के लिए आपको खेत के आसपास में जो लोहे के कटीले कांटे नुमा तार आते हैं उनको जरूर लगा देंगे, ताकि आपकी खेत सुरक्षित रहे 24 घंटा, और एकदम से सिक्योरिटी के रूप में जरूर लगा दें। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपके जो पौधे है आपके खेत में फ्लोवरिंग स्टेज आ जाएगा। फ्लोवरिंग स्टेज आने के समय पर खेत में उससे पहले पानी दें, उससे बाद में पानी दें। फ्लोवरिंग स्टेज के समय पर पानी थोड़ी बहुत ही ना दें तो सही है, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज आने के समय पर यदि आप पानी दे देंगे तो फ्लोवर चढ़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। उससे पहले दें या उससे बाद में दें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 से 50 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फल चटना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के डिजीज का भी प्रकोप होता है। तो डिजीज के लिए हमारी स्पेशल जो है वीडियो सुबह मॉर्निंग में आने वाली है, खासतौर से बैगन के लिए, ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही जो आपकी जो फसल है लगभग में रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में फ्रूटिंग जो है तुड़ाई के लिए भी स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग में एक जो फल का वजन है 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में हो तो उस टाइम पर आपको तुड़ाई कर लेना चाहिए। अब जो है तुड़ाई आपके गांव के नजदीकी मार्केट है तो आपको शाम को करना चाहिए, या थोड़ा जो है दूर है तो वहां उससे सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट गांव के नजदीकी है तो आप एक ताजे फल ले जाएंगे तोड़ करके, तो आपको जो है मार्केट में जो एक अच्छा मोटा मुनाफा मिलेगा और रेट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो है गांव के दूर है तो आप लोग जो है तोड़ के ले जाएंगे शाम को तो बासे हो जाते हैं, और बासे होने से मार्केट में थोड़ी डिमांड भी घट जाती है और रेट भी थोड़े घट जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं कॉमन चीजें हैं, इन कॉमन चीजों में आपके जो रेट हैं थोड़ी बहुत तुरंत घट बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो तोड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में आपको प्रथम तोड़ाई करना है। फिर आपकी जो नेक्स्ट तोड़ाई है लगभग 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में करना है। सेम इसी तरीका से आपकी 3 से लेकर के 4 तोड़ाई कर लेंगे। फिर उसके बाद में यदि आप लोग जो है इससे कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग करने के बाद में इसकी जो पत्तियां हैं सभी कटिंग करने के बाद में बाहर निकाल के फेंक देंगे। फिर उसके बाद में इसकी सिंचाई करना दोबारा स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट सीजन में भी यही आपका प्लांट दोबारा आपको फल देगा। इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान में रख सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट फसल नहीं लगाना चाहते हैं तो कटिंग वाला भी आपका बैगन तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं पूरे 1 एकड़ के खेत में बैगन के, तो लगभग में 130 से लेकर के 50 और 60 कुंटल के आसपास में इस टाइम पर रोपाई की हुई पौध से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन प्राप्त होता है। यदि आप बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी सिलेक्शन करते हैं और निम्न पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो किसी भी पॉइंट के द्वारा चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि आपकी जो क्वालिटी है फलों की खराब हो जाती है तो मार्केट में रेट कम हो जाते हैं। अब इसकी मार्केट मंडी भाव की बात करते हैं। यदि आपको
15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में एक अच्छे खासे भाव मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा मिल जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसान साथियों, आप लोग जो है बैगन की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हो तो आपको कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, मुझको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है हमारे द्वारा बैगन की खेती बताई हुई आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। कोई भी डाउट कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें यहाँ किसान साथियों, और इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट बनाए रखें। तो आज की जो ये बैगन की खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।